बच्चे जेई मेन की तैयारी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते और इतना मेहनत करने के बाद भी जो रैंक है उस पे जो डिजर्व करता है वो कॉलेज ना मिल पाए तो ये कितनी मेहनत बुरी बात। बेकार है। बिल्कुल। लेकिन इस पे किसी का फोकस नहीं है। बच्चा का रिजल्ट आ गया, रैंक दिखा दिया, रैंक छाप दिया, मतलब ही नहीं है। विजेंद्र कुमार, एनआईटी हमीरपुर स्टार्टअप या कॉलेज तलाश हम लोगों ने नाम रखा था। नाम इतना हो गया था ना, पब्लिश अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था। अच्छा हाँ, 3rd ईयर में हमारे कॉलेज हमारे एक टीचर ने बोला कि स्टार्टअप करते हैं, वहाँ से स्टार्टअप शुरू हुआ। थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं। ओके, स्टार्टअप वहाँ से शुरू। हाँ, स्टार्टअप शुरू हुआ और हमारे स्टार्टअप को इनोग्रेट किया हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर। क्या स्टार्टअप था सर आपका? आते हैं उस पर भी। और अनुराग ठाकुर, सब लोग जानते हैं अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर सर ने और हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया। पूरे हिमाचल में न्यूज़ में मैं छा गया। ओके, उस टाइम पे। हाँ, आज भी आप लोग सर्च करेंगे तो एनआईटी विजेंद्र कुमार, एनआईटी हमीरपुर स्टार्टअप या कॉलेज तलाश हम लोगों ने नाम रखा था। ओके, स्टार्टअप का। कॉलेज तलाश काउंसलिंग रिलेटेड स्टार्टअप था। ओके। और वो इंस्पायर्ड था एक लड़की की स्टोरी से। वो बिहार के झारखंड में एक कॉलेज है, उसको कॉलेज मिला था जोसा काउंसलिंग से, और वो मेटलर्जी मिला था लड़की को। लड़की के लिए मेटलर्जी ब्रांच ऐसे भी अच्छा नहीं होता है। ओके। लेकिन उसकी जो रैंक थी उस पर हमारे सर को लगा कि इसको ट्रिपल मिल सकता है, बेहतर कॉलेज तो मिल उन्होंने मेरे से कनेक्ट करवाया। मैंने उसका काउंसलिंग किया और उसको ट्रिपल ऊना मिला। ट्रिपल ऊना का क्लास एनआईटी हमीरपुर में चलता था। ओके। आज वो लड़की अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है और मैं उसके पोस्ट देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और वो मतलब सैमसंग या किसी बड़े कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ओके। उसकी लाइफ बदल दी। तो वहाँ से इंस्पायर्ड हुए कि बच्चों इतना मेहनत करते हैं। आप देखते हैं बच्चे जेई मेन की तैयारी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते और इतना मेहनत करने के बाद भी जो रैंक है उस पे जो डिजर्व करता है वो कॉलेज ना मिल पाए तो ये कितनी मेहनत बुरी बात। बेकार है। बिल्कुल। लेकिन इस पे किसी का फोकस नहीं है। सारे कोचिंग वाले सिर्फ पढ़ाने पे लगे हुए हैं। बच्चा का रिजल्ट आ गया, रैंक दिखा दिया, रैंक छाप दिया, मतलब ही नहीं है। बच्चा जहां जाना है जाए। अब तो करने लगा सर, कोचिंग वाले भी अब हेल्प कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट उस समय नहीं था। तो उससे इंस्पायर्ड होके और एक वो कंपनी खोली थी कि इसमें हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और कॉलेजेस की लिस्ट दिखाएंगे अपने वेबसाइट पे। इसलिए नाम रखा गया था कॉलेज तलाश। अच्छा, रिलेटेबल। बट यहाँ पर जो भी बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा। तो उस समय ही हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड की। ओके। फ्यूचर तलाश एडू सर्विसेज के नाम से पटना में ही रजिस्टर्ड हुआ, क्योंकि वो दूसरे पार्टनर पटना के थे। उनका रोल था कि वो फंड इन्वेस्टर है, पैसे लगाएंगे। क्योंकि नाम इतना बड़ा हो गया था ना कि मुझे मेरे कॉलेज के सीनियर बहुत कांटेक्ट करने लगे फंडिंग के लिए। मुझे एक कॉलेज के सीनियर 30 लाख का ऑफर दिया 10% इक्विटी पे। ओके। उस समय कंपनी कोई वर्थ नहीं थी। बट हमारे जो दूसरे उनको उसका फ्यूचर दिख रहा था कि बहुत दूसरे पार्टनर थे, नाम हो गया था ना, नाम इतना हो गया था ना। पब्लिश अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था। अच्छा। हाँ, ट्वीट किया था मुझे टैग, मतलब मैंने साइड ट्वीट किया था, उस पर रिप्लाई किया था, उसको रीट्वीट किया था रिप्लाई करते मुझे टैग करते हुए, ऐसा कुछ था। तो और हर जगह पेपर में, हमारे गांव में भी आया था, छपरा के किसान का बेटा बना सीईओ, खूब न्यूज़ में, बिहार में भी, हर जगह हाईलाइट हुआ, हर जगह पूरा हाईलाइट हुआ। तो फिर सर आपको ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया सर? जैसे आप वहाँ पे एक स्टार्टअप कर रहे हैं। तो स्टार्टअप में जब 30 लाख का फंडिंग मिला, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो पार्टनर थे वो कहे कि पैसे लेने की जरूरत नहीं है, 10% हम इक्विटी नहीं देंगे, मैं ही पूरा पैसा लगाऊंगा। अच्छा, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आगे चल के जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा वो पीछे हट गए, कंपनी बंद हो गई। अच्छा, जो पार्टनर था साथ में। तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता जैसे कोई स्टार्टअप आज हम दोनों मिलके कर रहे हैं सर, लेट्स से मेरा पार्टनर मेरे साथ कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा है, तो अलग नहीं हो सकते कुछ? ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। अच्छा, दोनों का ये था कि ये कंपनी बंद होगी, अच्छा, इसका नाम नहीं रहना चाहिए, ये नाम रहेगा, कल को बड़ा हो जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो वो भी चैनल, यूट्यूब चैनल मैं 2018 से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। ओके। वो चैनल डिलीट करना पड़ा हमें। अच्छा, उस कंपनी को यदि स्टेबल करना है तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बट ऐसे मतलब, और एक मैं मेजर प्रॉब्लम कहूँगा, वो मेरे सर गुरुजी रह चुके हैं, मैथ पढ़ाया उन्होंने, आज भी मेरे उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत थे। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से एक शादी की जाती है ना, तो सब कुछ सोच के किया जाता है। बिल्कुल सर। सिर्फ ये सोच के नहीं किया जाता है कि लड़की देखने में अच्छी है, मेरे साथ हंस के बात कर रही है, नहीं, वाइब्स मैच कर रहा है। सिर्फ वाइब्स मैच करने से शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। हर कॉम्पेटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो जब आप स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो आपको कॉम्पेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। उनके और मेरे एज में बहुत गैप था। अच्छा। मैं मॉडर्न तरीके से सोचता था, टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय तक मैं पढ़ाता नहीं था, मैं कोडिंग करता था, मैं कोडर था। ओके। मेरी कोडिंग की वेबसाइट थी। मेरे कोडिंग की वेबसाइट से मेरे कॉलेज की लड़कियां कोड सॉल्व करके जॉब ली थी, प्लेसमेंट ली थी। मैं कल ही परसों अपना वो कोडिंग का वेबसाइट खोला था, मुझे बहुत याद आ रहा था कोडिंग का। ओके। तो
मतलब कॉलेज में बहुत एक्सप्लोर किया था। मुझे वेबसाइट बनाने आता था, ऐप बनाने आता था, कोडिंग आती थी, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है। गीक्स पे मेरी अच्छी रैंकिंग थी, अच्छा रैंक था मेरा। तो वहाँ से वो कंपनी बंद हो गई। जैसे कंपनी बंद हो गई तो फिर आप क्या किए सर? दूसरी कंपनी शुरू। फिर दूसरी कंपनी? मेरे साथ जो और कॉलेज के लड़के थे, जो मेरे जूनियर्स थे, उसमें एक लड़की भी थी। इन 3 लोगों को मिला के हम लोगों ने दूसरी कंपनी शुरू। क्या काउंसलिंग के लिए ही सर? सेम नाम चेंज कर दिया, करियर कैप्सूल के नाम से शुरू किया। अच्छा। कॉन्सेप्ट सेम, और यूट्यूब चैनल पे और अच्छे से काम करना चालू किया। ये कौन सा ईयर का बात है सर? ये 19 का 1 साल चला वो कंपनी, कॉलेज क्लास 19 में ये हो गया। अच्छा, फिर 19-20 इसको चला है सर? हाँ, फिर कंपनी चली, मैं उसमें पढ़ाता रहा, बीच में होम ट्यूशन भी मिला। मेरा टीचिंग करियर मेनली देखा जाए तो होम ट्यूशन से शुरू हुआ। नहीं तो मुझे टीचिंग में जाने का ऐसे मन नहीं था। मैं अपने चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ा देता था क्योंकि ज़रूरत था। अच्छा, उसी टाइम पे आप होम ट्यूशन भी पढ़ाना हाँ, होम ट्यूशन ऐसे मिला कि मेरे कॉलेज की एक मैम है, कॉलेज में बहुत सारे टीचर मिले जिन्होंने मेरा पैर खींचने का बहुत कोशिश किया। इस वजह से मुझे क्लास से बाहर करते थे, फेल करने की धमकी देते थे कि मैं स्टार्टअप करता था। उनको लगता था बिजनेस करना गुनाह है। लेकिन कॉलेज की एक मैम थी, गार्गी खन्ना मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हर तरह से सपोर्ट। ये आपसे सुनने के बाद रियलिटी में ये सब होता है सर? मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि, मुझे लगता है कि सब सपोर्ट करते हैं। मैं फोन में लिखता था कि आज मेरे साथ इस टीचर ने ऐसा किया। एक साउथ का टीचर था, वो मेरे साथ बहुत पीछे पड़ा हुआ था, और उसका दुख यही था कि ये स्टार्टअप काहे कर रहा है। इतना फेमस जब आप हो जाते हो ना तो हर कोई आपके पीछे पड़ जाता है। ओके, ये आगे क्यों? अगर वही स्टार्टअप में चुपके करता ना, इतना न्यूज में नहीं आता तो किसी को दुख नहीं होता। लेकिन न्यूज वगैरह में आ गया, अनुराग ठाकुर ने इनोग्रेट कर दिया, ट्वीट कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, लोगों को चुभने लगा मैं। कई टीचर मुझे ये बोलते थे कि तुम पहले खुद का करियर बना लो, फिर दूसरे करियर काउंसलिंग करना। ओके, क्लास में ताना देने लगा, ताना देते थे। लेकिन शी वाज द वन जिन्होंने मेरा पूरा हेल्प किया, हर तरह से हेल्प किया। अच्छा, तो मैंने उनकी बेटी को पढ़ाया। उनकी बेटी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, वो हेल्प कर रही थी तो मैंने भी पढ़ाया केमिस्ट्री। तो उनकी ही फ्रेंड कोई डॉक्टर थे, उनके बेटे को पढ़ाने का होम ट्यूशन का मेरे पास ऑफर आ गया, और अच्छा पैसा मिलता था। उस समय 24,000 रुपये मिलते थे। ओके, तो मतलब टीचिंग में आने का पहले से कोई मन नहीं था। मतलब यूट्यूब पे पढ़ा देते थे, लेकिन ये नहीं था कि टीचर बनना है। बट उस बच्चे को जब पढ़ाने लगे ना तो मजा आने लगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता था, वो यूट्यूबर बनना चाहता था आपकी तरह। आज वो डॉक्टर है। अच्छा, आज डॉक्टर। तो उस टाइम में था यूट्यूब का इतना पॉपुलैरिटी सर? इतना नहीं था, लेकिन उसको बनना था। वो रूम में लगा के रखा था। अच्छा, हाँ, और उसके मम्मी पापा बोले थे कि इसको डॉक्टर बनाना है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाएगा कौन? ओके, घर में सब डॉक्टर थे। हाँ, सब डॉक्टर। और कार से लेने आते थे, कार से छोड़ते थे, बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। ओके, फिर इसको पढ़ाने लगे सर आप? उसको पढ़ाने लगे, पैसा अच्छा नहीं। फिर कोरोना आ गया। अच्छा, लॉकडाउन आ गया। उसके साथ साथ मैं होम ट्यूशन के साथ साथ, चूंकि पढ़ाने मजा नहीं लगा, तो हिमाचल की कुछ कोचिंग में भी पढ़ाया।